अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट और आपके साथ शेयर करनी है आज बड़ी ही दिलचस्प सक्सेस स्टोरी। अमेरिका, कनाडा, यूके से जब आपके अजीजों कारिब, आपके भाई बहन जब वापस पाकिस्तान आते हैं, आप उनसे तहाइफ मंगाते हैं, घड़ियां मंगवाते हैं, परफ्यूम्स मंगवाते हैं, मोबाइल फोन्स मंगवाते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। ये जो दो नौजवान आप पाकिस्तान के देख रहे हैं मेरे साथ, इनकी प्रोडक्ट्स अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में लोग इनसे मंगवाते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। इन दोनों की सक्सेस स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। आपने बिजनेस पार्टनर्स तो बड़े देखे होंगे, ये चाचा भतीजा है और आपस में बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ये है उस्मान शेख साहब। इन्होंने मैट्रिक के बाद 14 फ्लॉप बिजनेस किए, जमाने के ताने से है, और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया कि अल्लाह ने फिर बड़ी खास इन पे करम किया। ये है सनी। इन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है। 1 महीना नौकरी की, जब मालिक के ताने सुनने को मिले तो इन्होंने भी अपना बिजनेस शुरू किया और ऐसा बिजनेस शुरू किया कि आज अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं। अब ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये करते हैं सेलिब्रिटी आइटम्स को सेल, यानी फैशन की जो चीजें होती हैं वो सब चीजें होती हैं इनके पास। यानी मेनली आप अगर बात करें तो इनके पास होती हैं घड़ियां, इनके पास होती हैं ग्लासेस, इनके पास होते हैं बैग्स और बहुत कुछ जो कि फैशन में आता है। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप यकीन करें, जो घड़ी पहनता है वो है इनके पास। इसके अलावा दीपिका जो बैग लेती हैं वो है इनके पास। उसके अलावा नेइमर जेआर जो ब्राजीलियन फुटबॉलर है, वो जो घड़ी पहनते हैं वो है इनके पास। इसी तरह फैशन की तमाम तर जो जदीद आइटम चल रही होती हैं वो है इनके पास। तो इनकी करते हैं दिलचस्प सी सक्सेस स्टोरी डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दीपिका के पास कौन सा बैग है, ये आपको कैसे पता चलता है? सर सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है। हम भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उस पे ऊपर काम भी करते हैं, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर लोगों को भी पता चलती हैं, हमें भी पता चलती हैं। तो सारी डिमांड जो बनती है वो उस सोशल मीडिया के थ्रू ही बनती है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी जो बैग ले रहा है, जैसे आलिया भट्ट ले रही है, या इमरान खान जो ग्लासेस पहन रहे हैं, या जो चीज़ें लोग पहन रहे हैं, वो फिर हम। इमरान खान की ग्लासेस आपके पास हैं? जी हैं, जी बिल्कुल हैं। अच्छा, जबरदस्त। वो मैं इनसे पूछता हूँ कि इमरान खान कौन सी ग्लासेस पहनते हैं। आप ये बताएं, ये चाचा भतीजा आपस में पार्टनरशिप, ये क्या है? सर ये पार्टनरशिप इस तरह से हुई है कि जिस तरह आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि 14 फ्लॉप बिजनेस किए, और मेरा भी इसी तरह सीन था कि मैं भी जॉब करके फ्री हुआ था, तो मैंने आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार हमें क्या करना चाहिए अब। तो बस फिर ये फैशन एक्सेसरीज का शौक था, क्योंकि हम मूवीज़ देखते थे, इकट्ठे मूवीज़ देखते थे बैठ के, तो वहाँ पे हम देखते थे कौन सी सेलिब्रिटीज़ ने कौन सी चीज़ें पहनी हुई हैं, उनको कलेक्ट करने का बहुत शौक था। फिर हमने इसी को अपना बिजनेस बना लिया। अब आपकी किस किस मुल्क में प्रोडक्ट जाती है? सर हमारी यूरोप में जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं। इसके अलावा बहुत से कंट्रीज़ में लोग हमसे सामान मंगवाते हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, अब अगर दीपिका और ऐश्वर्या और ऐसी जो आर्टिस्ट हैं उनके लग्जरी बैग्स जो हैं अगर वो आप बेचते हैं तो वो तो बहुत महंगे रहते होंगे, हमारी पाकिस्तानी अवाम तो नहीं खरीद सकती। सर पाकिस्तानी अवाम के लिए हमने प्राइसेस बड़ी कम रखी हुई हैं। दूसरा ये कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो महंगी भी हैं और जो सस्ती भी हैं। हमारे पास आपको बड़ी मिनिमम प्राइसेस, एज मिनिमम एज कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? आप समझ लें कि 3-4,000 से हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती हैं और जाती हैं 50,000 तक। तो ये जो सेलिब्रिटी जो फैशन एक्सेसरीज हैं, सेलिब्रिटी जो पहनते हैं वो 3-4 हज़ार वाली पहन लेते हैं? नहीं, वो तो महंगी पहनते हैं ना जी, हम सस्ता देते हैं ना, खिदमत खल्क कर रहे हैं हम। आप ये बताएं कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली कोई घड़ी या नेइमर जेआर वाली घड़ी आपको कहाँ से मिली और इनकी प्राइसेस क्या होती हैं पाकिस्तान? सर डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, ठीक है। कुछ घड़ियाँ जो होती हैं वो आप समझ लें कि लाखों रुपए की होती हैं, कुछ घड़ियाँ नॉर्मल प्राइस के अंदर भी आती हैं। वो डिफरेंट वॉचेस होती हैं हमारे पास। सेलिब्रिटी वॉचेस होती हैं वो तकरीबन महंगी। अभी मुझे बताएं ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की घड़ी के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली जो घड़ी है वो तकरीबन आप समझ लें कि इस टाइम मेरे पास 3.5 लाख रुपए की भी है, और उसमें एक जो कम क्वालिटी वाली है वो मेरे पास 25 से 30 हज़ार रुपए की भी है। अच्छा, 25 से 30 हज़ार वाली भी वही है, लेकिन वो कोई कॉपी मॉडल? हाँ, कॉपी मॉडल होता है उसका। बिल्कुल ठीक है। खराब होती है या? नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं होती। जैसे अब आईफोन की भी कॉपीज आती है ना, वो चलती कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास से जो प्रोडक्ट आपके पास जाएगी उसकी 5 साल वारंटी होगी वॉचेस के अंदर। कॉपी की भी? जी जी, उसकी प्रॉपर वारंटी होती है। और जितनी फैशन एक्सेसरीज के हमारे पास माल होता है सारे उसके साथ 1 ईयर 2 ईयर प्रॉपर डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल्स, तो प्रॉपर वारंटीज होती हैं। अच्छा, आप जी मुझे बताएं, ये खवातीन सेलिब्रिटीज जो हैं उनकी क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल? सर हमारे पास लेडीज़ बैग्स के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा ग्लासेस हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन ग्लासेस के अंदर अवेलेबल हैं। यूवी प्रोटेक्शन वाली भी हमारे पास होती हैं, पोलराइज भी होती हैं। उसके अलावा बेल्ट्स हैं, वो फ्रॉक के ऊपर और कोट्स के ऊपर और जीन्स के ऊपर बड़ी छोटी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्कार्फ्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ज्वेलरी में इतनी रेंज है, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं, पेंडेंट्स हैं, बेशुमार चीज़ें। मैं अगर यहाँ पे चीज़ें गिनानी शुरू करूँगा तो सारा टाइम प्रोडक्ट गिनाने में इंशाल्लाह लग जाएगा। सक्सेस स्टोरी तो उधर ही रह जानी है। तो इसलिए व्हाट्सएप के ऊपर जब रब्ता कस्टमर करेंगे या शॉप विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह उनको सारी वैरायटी दिखाएंगे। अच्छा, ये बताएं, 14 फ्लॉप बिजनेस आपने माशाल्लाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो क्या लोग ताने मारते थे? सर बहुत कि ये कर कुछ नहीं सकता, ये इस काबिल नहीं है, या ये आज नया बिजनेस कर लिया, अब ये 6 महीने करेगा, साल करेगा। अब जब कामयाब हो गए हैं तो अब क्या? कामयाब हो गया सर, अब वो मुस्कुरा के देखते हैं एज ऑलवेज, जैसे दुनिया का होता है। सारे ताने देने वाले कामयाबी की जिम्मेदारी भी लेते हैं? नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जिम्मेदारी 2 बंदों की है जी, अल्लाह ताला के सिवा। मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे फ़ौत हो गए हैं, मेरी बड़ी बहन फ़ौत हो गई हैं, उनकी दुआएं हैं और मेहनत हमने की है। मेरे भाइयों ने भी बड़ा सपोर्ट किया है, सब लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो ताने देने वाले वो तो आप अच्छा काम करेंगे फिर भी देंगे, बुरा काम करेंगे फिर भी देंगे। दुनिया तो बातें करती है जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने। आप बताएं, अब आपकी माशाल्लाह ये कितनी शॉप है यहाँ पे? सर ये हमारी 6th शॉप है, ठीक है। तो हमारी 6 शॉप्स हो। स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट हमने बड़ा मार्केट से स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमारी आउटलेट थी पहले से। तो उसको हम पहले हम उस पर ऑनलाइन काम नहीं करते थे, ठीक है। जिस उस वक्त सबसे महंगी घड़ी कितने की थी आपके पास? टाइम भी सबसे महंगी हमारे पास 25-30 लाख तक की होती हैं। हमारे पास ओरिजिनल वॉचेस भी होती हैं, जिसमें रोलेक्स के मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो वॉचेस भी हमारे पास होती हैं। यानी आपने स्टार्ट ही बड़े से किया? स्टार्ट ही बड़े से किया था। छोटी जो वॉचेस होती हैं, मतलब नॉर्मल रेंज वॉचेस होती हैं, वो भी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर कस्टमर तो महंगी नहीं। अब ये सोच के ना हैरान हो रहा हूँ कि बड़े जैसी मार्केट में 30 लाख की चीज कोई खरीदता है घड़ी? सर हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको पहले बताया था कि हमारे पास बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, फिर कुछ ऐसे पाकिस्तान में छुपे बंदे हैं जो लेते हैं इस तरह की चीज़ें। एक्चुअली होता है इस तरह ना कि बड़ा मार्केट एक बाज़ार है, ठीक है। वहाँ पे सारे पाकिस्तान से, अराउंड द वर्ल्ड भी, एशिया से भी पूरे से लोग आते हैं। तो वो जब आपकी वहाँ शॉप हो या आपका वहाँ कोई आउटलेट है या ऑफिस है, तो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो इस वजह से वो आपको सुनने में लग रहा है कि बाड़े में 30 लाख की घड़ी, बहुत चीज़ें बाड़े में कैद हुई हैं। कैद हुई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी 6 आउटलेट्स हैं, किस शॉप पे आपको हमारे देखने वाले विजिट कर सकते हैं? सर जी, बड़ा मार्केट में भी विज़िट कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद के अंदर फर्स्ट हमारी ब्रांच है, बेवरली सेंटर के अंदर। ये भी कस्टमर्स की बहुत डिमांड थी कि हमें ऑल द वे पिंडी आना पड़ता है, जो उनके लिए हेक्टिक है, पार्किंग का इशू है, रश ड्राइवें होती है वहाँ पे। यहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं, बड़ा मार्केट भी विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह कस्टमर की, व्यूअर्स की आसानी है, उस पर वो विज़िट कर सकते हैं। अब आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि 2-3 घड़ियाँ ऐसी बता दें कि जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी बैरून मुल्क में भी जाती हैं और पाकिस्तानियों के लिए ये सस्ती भी हैं। सर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जिसमें रोलेक्स के मॉडल्स हैं, कुछ सेलिब्रिटी मॉडल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पैटेक फिलिप आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, जिसमें वो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास डिफरेंट मॉडल्स आए हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ना, जो फॉरनर्स लेते हैं मेरे से, वो होते हैं आइस्ड मॉडल, जिसके ऊपर पूरे नग से भरे हुए होते हैं, ठीक है। फुल नग से भरी हुई घड़ी होती है। वो यहाँ पे लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन बाहर के लोग वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना जी, वो आइस्ड घड़ी पसंद करते हैं, जैसे रोनाल्डो हो गया या और सुपरस्टार रॉक स्टार्स जो होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं, जैसे वो साम भाई भी आपको बता रहे हैं। तो अगर रोनाल्डो को ही कोई घड़ी भेजनी पड़ जाए? सर रोनाल्डो पहले आके मिले तो सही मेरे से। पहले मिलेगा फिर भेजेंगे? उसको घड़ी फ्री देंगे। मिले बगैर नहीं दे मिले बगैर नहीं, पहले आके मिले। फैन है जी रोनाल्डो का, कहता है रोनाल्डो को घड़ी फ्री दूंगा। सकते? कितने की घड़ी होगी? सर वो डिपेंड करता है, वो रोनाल्डो की बेस। जिस तरह आपने भी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, अब सबको पता है कि आपने अच्छी शर्ट ही पहनी होगी, इसलिए रोनाल्डो को भी एक अच्छी घड़ी देंगे। ऑनलाइन बिजनेस आपको पता है सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी। लेकिन पाकिस्तान में इशू ये आता है कि लोग जो चीज़ दिखाते हैं वो चीज़ लोगों को नहीं भेजते। आप मंगवाते ए हैं, मिलता कस्टमर को बी है, जिसकी वजह से लोगों का एतबार नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ट्रेंड चेंज किया है। हम वेबसाइट के थ्रू भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उनके थ्रू भी काम कर रहे हैं। हम ये करते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर हम कस्टमर को लाइव चीज़ दिखा देते हैं कि भाई ये है, ये हम आपको भेज रहे हैं। शॉप के ऊपर भी इतना खर्चा करने का यही मकसद होता है कि कस्टमर को हम जो दिखा रहे हैं वही भेज रहे हैं। तो देखने वालों से, आपके व्यूअर से, मेरे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने कस्टमर को वही भेजें जो आप उसको दिखा रहे हैं। इससे हमारा पाकिस्तान आगे जाएगा, हमारी मोटिवेशन होगी बिज़नेस को। ये चीज़ हमें बहुत तरक्की देगी दुनिया में। दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस बहुत आगे जा रहा है। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ अपने व्यूअर को, अपने कस्टमर को दिखाएं वही उसको भेजें, ताकि लोगों का एतमाद ऑनलाइन बिजनेस पे बढ़े। बिल्कुल जनाबी वाला, ये पाकिस्तान का खुशाइन चेहरा है। बढ़ते हुए बिजनेस के लिए भी बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप जदीद जो तर्ज बिजनेस हैं उनको अपनाएंगे तो आप भी दुनिया में रोशन सितारों की तरह चमक सकते हैं। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और फिर जैसे इन्होंने कहा कि जो चीज़ आप कमिट करते हैं, अगर आप अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो कस्टमर्स पर भी आपका एतमाद बहाल होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन बिजनेस को लेकर खदशात लोगों के होते हैं, लेकिन वो दुरुस्त है, क्योंकि लोग आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस में धोखा भी करते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल 6 अपनी आउटलेट्स हैं और ये जिम्मेदार लोग हैं। तो इनसे मंगवाई हुई चीज़ आपको कभी भी जो है वो गलत नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये सक्सेस स्टोरी का हमारा
एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।